सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल काउंटिंग आईसीटी में। आज मैं आपको आईसीटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है बीपीआर। इसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस प्राइस रेंज। ये एक बीपीआर का पार्ट है, ज़्यादातर लोग इसको कवर नहीं करते, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे बीपीआर को, तो बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब क्लियर होती जाएंगी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड होती है। मुश्किल से 7 से 8 या 10 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा, इससे ज़्यादा की मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। और आपके सामने एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जहाँ जहाँ आपसे ट्रेड मिस हो रही हैं वो ट्रेड मिस होना बंद हो जाएंगी और आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। आपको सबको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक होता है, एफईजी होता है, ये ब्लॉक वो ब्लॉक, लिक्विडिटी, ये सब आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा और बाकी बड़ी वाली वीडियोस भी बना रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी से क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि जब आप बड़ी वाली वीडियो देखो तो आपको ए टू जेड जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी क्लियर कट होती जाए। बीपीआर का मैंने जैसे फुल फॉर्म बताया आपको, बैलेंस प्राइस रेंज। इसका मतलब है प्राइस बैलेंस रहे। अब प्राइस बैलेंस रहे तो किधर भी रहे, लेफ्ट साइड भी रहे, इधर साइड भी, और राइट साइड भी रहे, इधर साइड भी। जब भी मार्केट में, इसको समझाता हूँ अभी, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा और इमीडिएट नीचे आ रहा है, ठीक ना, तो इस एक रेंज में, ठीक ना, इस एक रेंज में एक प्राइस बैलेंस होती है, ठीक ना, ठीक ना। ऐसे प्राइस क्या होती है, मैं इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। यहाँ एक प्राइस क्या होती है, एक बैलेंस, एक प्राइस बनती है, ठीक ना। और वहीं एक हमको मौका होता है कि जब भी मार्केट यू टर्न करके जाए, इसको टच करेगा तो मार्केट नीचे आएगा। सेम सेम कैसे होता है, सेम ये अपर साइड भी होता है। मार्केट डाउन आया, सीधे ऊपर चला गया, तो एक बैलेंस प्राइस रेंज हमको देखने को मिलेगी इस लेवल पे। जरूरी नहीं है कि मिलेगी ही, अगर मिलती है तो हमारे लिए एक बेनिफिट है। अगर नहीं मिलती तो हमको तो एंटर ही नहीं होना है, ठीक है। और अगर मिलती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इस लेग में तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फीजी नहीं है, लेकिन वो क्या बना है, बीपीआर। यहाँ वो बीपीआर को टच करेगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि मार्केट क्या करता है, बीपीआर बनाता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपके मन में जो भी डाउट है ना बीपीआर को लेके खत्म होंगे। और ये आपको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोगों ने आपको ये चीजें नहीं बताई होंगी, कहीं ना कहीं से आपको पता भी चला होगा, ऐसी बात भी नहीं है। कुल मिला के जब आप देखिए, आपने एफईजी पढ़ा है, एफईजी की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जिन लोगों को एफईजी नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक की मैंने वीडियो बना रखी है। फिर भी लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एफईजी का दे देता हूँ कि एफईजी बनती कैसे है। जब भी कैंडल ऐसे कुछ फॉर्म हो, एक कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, ठीक है, और तीसरी कैंडल ये बनी। मान लीजिए अब ट्रेंड की वीडियो है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, वीडियो बना के रखी है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको मैं हिंट दिए देता हूँ, ठीक है। ओके, एफईजी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको बैलेंस प्राइस रेंज भी कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ एफईजी बना, कहाँ बना, देखिए पहली कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो। अगर गैप आ रहा है, देखिए जो नॉर्मल सी बात है, गैप आ तो रहा है, ठीक ना। कितना गैप आ रहा है, ये देखिए इतना गैप आ रहा है। तो ये क्या होता है, एक ये हमारा एफईजी होता है, ठीक ना। ये एक एक गैप क्या है, एफईजी है। लेकिन अगर यही जो कैंडल है ऐसे हुई होती तो क्या एफईजी होता, नहीं, एफईजी नहीं होता। क्यों, क्योंकि कैंडल क्या है, ओवरलैप हो रही। तो हमको कैंडल ऐसी ही चाहिए, ऐसे कहीं बने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लो से हम मिला देंगे तो एक ये गैप हो जाता है। और सेम टू सेम बीपीआर में क्या होता है, दो कैंडल ऐसे ही बन जाए, सिंपल, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट ऊपर चल रहा है तो एफईजी बना, और सेम टू सेम जब आ रहा है नीचे बन रहा तो भी ऐसे एफईजी बन जाए डाउन ट्रेंड का, ठीक है ना। कैसे, इसी के थ्रू आप एग्जाम्पल समझते हैं जो मैंने ये बनाया है। ये देखिए, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, ये इसका हाई हमने पकड़ा और इसका ये लो पकड़ा, ये थर्ड कैंडल का, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ क्या बना, एक एफईजी बना। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे कि जो डाउन ट्रेंड में है वो भी एक एफईजी बना रहा है, ठीक ना। इसको मैं कुछ एक सेकंड, ये वाली जो डायग्राम है ना, देखिए मैं कुछ भी एडिट करके नहीं लाता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। मैं सारी की सारी चीजें जो है ना आपके सामने बताता हूँ, ठीक ना। बीपीआर का है तो ये पहली कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़िए, थर्ड कैंडल ये एफईजी बना, हमने केवल केवल इसको मार्क किया। देखिए मैं इसको भी हटा, ये देखिए यहाँ का ये एफईजी बना। अब हमको डाउन ट्रेंड की भी देखनी है, तो ये पहली कैंडल, ये देखिए मैं नया बना रहा हूँ, ठीक ना। ये पहली कैंडल, ये सेकंड कैंडल को छोड़ के ये थर्ड कैंडल का हाई ले लिया, ठीक ना। ये देखिए एक एफईजी का फॉर्मेशन हुआ है, कहाँ तक, ये। अब मैं इसको शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्या है,
देखिए यहाँ अगर इसको मैं ओवरलैप करूंगा ना, जैसे मान लीजिए मैं डाउन ट्रेंड वाला एक बार हटा देता हूँ और केवल अप ट्रेंड का ऐसे मैच करता हूँ तो एक बना, लेकिन मेरे को दोनों चाहिए। अब सेकंड वाले का कहाँ रहा, सेकंड वाले का यहाँ इस रेंज पे आ रहा। तो हमको जो मेन गैप मिलेगा कहीं भी, मान लीजिए कैंडल ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो नहीं बना हमारा कैंडल, सिंपल सा है, ठीक ना। ये ऐसे बनी मान लीजिए इतनी बनी हुई है लेकिन तो भी गैप है ना, तो हम गैप को यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, ये ऊपर करेंगे। फिर ये जो हमारा पहली वाली का गैप है ना, इसको भी हम लोग वहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में गैप दोनों का मेन हमको कुल मिला के दोनों का गैप देखना है। अब जैसे ये कैंडल देखिए, सपोज करिए कैंडल ऐसी बनी, ऐसी, तो हमको थोड़ा सा गैप मिल गया ऊपर वाले का, लेकिन ये कैंडल ऐसे बनी है, ये कैंडल बिल्कुल ऐसे बनी, तो मैं क्या करूंगा, इसको डाउन करूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास रेंज क्या है, रेंज हमको ऊपर वाली ही माननी है, क्योंकि हमको दोनों को लेके चलना है ना। तो ये ऐसे, अब मान लीजिए ये कैंडल का ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे बनी है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको तो पूरा का पूरा मार्क करेंगे ऐसा, ठीक। अब इसमें तो ज्यादा आ रहा, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट गैप कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास, तो हमको ये गैप मानना है। तो कुल मिला के दोनों साइड को जब एफईजी इकट्ठा बन जाते हैं तब हमको क्या मिलता है, बीपीआर। अब जब बीपीआर बना है उसमें अगर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी छोटे टाइम फ्रेम का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मार्केट के नीचे की कोई पीओआई नहीं है, पीओआई मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, अगर जैसे मान लीजिए कोई लेग बना हुआ है, ठीक ना, कोई लेग कैसे बना हुआ है, जैसे यही लेग बना हुआ है, ऐसे करके मार्केट चल रहा है, ठीक ना, ये अब बीपीआर तो बना है, लेकिन बीपीआर के नीचे आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फीजी नहीं है, केवल केवल बीपीआर है, और ये मार्केट क्या है, कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा। तो आपका क्या होगा, देखिए ऑर्डर ब्लॉक या फीजी तो आप लोग देखते हो, लेकिन अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक या फीजी कुछ भी नहीं है, तो एक केवल बीपीआर है, तो मार्केट क्या करेगा, वो मार्केट आएगा बीपीआर को टच करने, ठीक ना, क्या करेगा, मार्केट आएगा बीपीआर को टच करने, क्योंकि नीचे तो कोई पीओआई बचे ही नहीं है जिसको टच करने जाए, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया बीपीआर का मतलब, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से जाके वीडियो रिवर्स करके देखिए। अब हम कुछ बीपीआर की जो चीज़ें हैं वो इसमें पर्टिकुलर टाइम में देखने वाले, अभी मैंने कुछ एडिट करके नहीं रखा है, मैं जस्ट आपके सामने क्या करने वाला हूँ, ढूंढने वाला हूँ। एक तो मेरे को सामने दिख गया, ये आपको एक दिख रहा है, एक ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका लो हमने पकड़ा, मैं मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, इसका लो हमने पकड़ा और इसका हाई पकड़ा। अभी मैंने क्या बनाया है, अभी मैंने सिंपल सी केवल केवल एक चीज बनाई है, क्या, इसका लो मैंने पकड़ा और इसका हाई पकड़ा, मैंने एक एफईजी मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं इधर साइड का क्या है, ये कैंडल है ग्रीन, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये वाली जो कैंडल है, ठीक, ये कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का लो, तो हमने क्या किया है, हमने इस कैंडल को यहाँ मार्क किया, ये। अब देखिए एक रेंज आपको मिल रही ना, एक रेंज बीच की मिल रही ना, देखिए अब हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमको यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, ठीक है। अब हमको यहीं शिफ्ट होना होगा, और हमने क्या किया है, जब हम शिफ्ट हुए, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमको क्या है, एक रेंज मिल गई, कहाँ, इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब देखिए यहाँ पास सेल साइड का भी ये फीजी बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बाइंग साइड का। मार्केट क्या किया, नीचे क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है फीजी है, देखिए यहाँ पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है फीजी, ये कुछ भी नहीं है, एक क्या बचा है, बीपीआर। मार्केट रेड वाली कैंडल ने क्या किया, जस्ट देखिए इसी को टच करके यहाँ से रिवर्स हो गई। अगर आप यहाँ भी ट्रेड लिए होते, मैं कहता हूँ चलो इसके ऊपर भी लिए होते, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में और छोटी एंट्री होती, और यहाँ का बीपीआर के नीचे लगाते, तो अभी तक आपको सिंपल सा 1:2 लगभग लगभग करेक्ट 6 के लगभग इसने आपको टारगेट दिया है। तो मेन हमारा फोकस होना चाहिए बीपीआर को, जो मेन मोटिव है वो आपको नीचे का भी देखना है। अगर सपोज करिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक या फीजी है, तो आप पहला अटेम्प्ट यहाँ ले सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट नीचे, लेकिन आपको तब ये इसको यूज करना है जब नीचे कोई भी पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक या फीजी ना पड़े हों। अगर नहीं पड़े हैं तो 99% चांसेस ये हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, और इसके चलने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक ना। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जहां भी मुझे मिलेंगे, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल मेरे को यहाँ भी मिल गया, देखिए बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने इसका लो ये मार्क किया, अब आपको सिंपल से एक चीज दिखी होगी, क्या, इसका मैंने लो मार्क किया, इसका मैंने हाई मार्क किया एक डाउन ट्रेंड का, फिर यहाँ देखिए ग्रीन वाले का इसका हाई और इसका लो मार्क किया। अब मैंने अभी तो मार्क नहीं किया, चलो इसको भी मार्क कर लेता हूँ, ये आया और ये आया। अब देखिए हमको एग्जैक्ट गैप कहाँ मिल रहा है, एग्जैक्ट गैप हमको इस पर्टिकुलर लेवल पे मिल रहा है, हमको इसको तो लगाना पड़ेगा और इसका लो भी लगाना पड़ेगा, तो हमको यहाँ इसको करना ही करना पड़ेगा। ये हमको एग्जैक्ट गैप केवल केवल इतने में दोनों के हैं। मार्केट ने क्या किया देख सकते हैं आप,
इसका भी एग्जैक्ट, अब मैंने इसको नीचे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ ये ओवरलैप कर रहा। मैंने इसके ऊपर का ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा। समझिएगा, समझिएगा क्या समझना है। इसका हाई है, इसका लो है, ठीक है। अब इसका लो इधर है, ये रेड वाले का लो इधर है, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है। इसका लो इधर है, लेकिन ये ओवर, इसका लो इधर है, लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है। बीच का जो हमको मिला एग्जैक्ट, रेड कैंडल ने क्या किया, जस्ट उसी को टैप किया है और वहां के बाद मार्केट बुलिश आ गया। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ भी नहीं पड़ा था, तो मार्केट में क्या हुआ, हमने श्योरिटी मान ली कि यही एक पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। मार्केट वहीं से रिवर्स किया और मार्केट तो देखिए कहाँ चल गया है। अगर मैं इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लगाता तो मैं यहाँ क्लोजिंग के ऊपर भी पकड़ता और इसके नीचे लगाता ना 4 पॉइंट कैसल, तो आप देख सकते हो मार्केट ने कितना दे दिया है, 1:13 के भी ऊपर दे दिया है। तो एज अ आईसीटी ट्रेडर हमको ऐसी ही कुछ ट्रेड्स पकड़नी है। मैं और पीछे जाता हूँ, मैंने कुछ अभी नोटिस, मैं देख रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए हर जगह नहीं बनेगा, मैं आपको पहले से ही बता दूं, हर जगह ये चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन जहाँ भी बनेगी बहुत ही सॉलिड बनती हैं। आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि आप कैसे उसको ट्रेड को पकड़ रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। जब तक आपको मैनेज करते नहीं बनेगा तब तक आप मार खाते ही रहोगे ट्रेडिंग में, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने लायक हैं कि आपको कैसे उसको एग्जैक्ट पॉइंट में करना है। जितना मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया है आईसीटी पढ़ते पढ़ते, तो मेरे को अंदर थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज हो चुका है कि कैसे आईसीटी में काम होता है। कैसे देखिए कहीं कहीं नहीं भी बनता है, जहाँ नहीं बनता है हमको उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ नहीं बनता छोटे टाइम फ्रेम में भी हमको उसको मार करके देखना है। जब आप मार करके देखने लगोगे, समझने लगोगे चीज़ें ना, तो आपके मन में बहुत सारे जो डाउट आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अभी फिलहाल देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको करिए, पकड़िए मार्केट को, इसको आपको क्या करना है, एग्जैक्ट में पकड़ना है। एक मैं अगर चीज देखूं, भी फिलहाल है नहीं, ठीक है ना। मैं देखने को तो बहुत समय लगेगा क्योंकि बीपीआर बहुत कम बनता है, बेसिकली बहुत कम बनता है, ज़्यादातर ऑर्डर ब्लॉक का फीजिम है। लेकिन ऐसा इसको भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे ही रखिए। अगर ये आपको कहीं भी मिलता है तो आपको इसको एग्जैक्ट पॉइंट करके मार्क करके इसमें ट्रेड करना है। तो बीपीआर इतना ही था, बाकी के लिए आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।